नमस्कार। आज हम बात करेंगे शरणागति का लक्षण क्या है। सुख की दशा में सीधे हमारा मन प्रभु के चरणों में जाए, दुख की दशा में हमारा मन प्रभु के चरणों में जाए। प्रशंसा हो तो हम ईश्वर का ध्यान करें, अपमान हो तो हम ईश्वर का ध्यान करें, लाभ हो तो हम ईश्वर का ध्यान करें, हानि हो तो हम ईश्वर का ध्यान करें। अभी हमारा मन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पे आश्रित है तो हम ईश्वर की शरणागति के ऊपर अभी नहीं चल रहे हैं। अगर ईश्वर के पास गया तो वो वहां जाकर आश्रित हो जाता है, किसी चीज का डर नहीं, निश्चिंत हो जाता है, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग। अगर सुख आए तो उसमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी बड़ी कृपा है, और दुख आए तो भी हमें ईश्वर को याद करना चाहिए कि आपकी बड़ी कृपा है, आपका बड़ा दुलार है। अगर हमारा मन व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर है कि मुझे कुछ होगा तो ये मेरे लिए हमेशा खड़े रहेंगे, मेरा पैसा मेरे काम आएगा, ये इंसान मेरे काम आएगा, तो हमारी जो शरणागति है वो भी कमज़ोर है ईश्वर के लिए। किसी भी सिचुएशन में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान किसी भी परिस्थिति में हमें भय नहीं दे सकते, हमें शोक नहीं दे सकते। जो ईश्वर एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों की रचना रच सकते हैं, वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। अगर कोई दुख आया है तो मंगल विधान है, ऐसा भगवान का मानकर हमें आनंदित होना चाहिए। दुख निवृत्ति के लिए किसी से सहयोग की अपेक्षा ना करें। कोई सहयोग आ रहा है तो ये भगवान का कोई सहायक है। जगत चिंतन जब तक नहीं छूटेगा ना, तब तब और भगवान की चिंतन में डूब नहीं जाएंगे, तन्मयता नहीं आ जाएगी। जगत में रहेंगे तो डाउट ही रहेगा। मीरा जी कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। हम कहने को ये लाइन कह सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन हमारा पैसा, माता पिता, भाई बहन, नौकरी, व्यापार, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पति पत्नी, बच्चे, इसमें बहुत ज़्यादा को लगता है ये मेरी मेरे काम आएंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे काम आएंगे। ये दुनिया का स्वभाव बहुत मतलबी है, यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता। आपसे मतलब निकल जाएगा तो आगे कोई और। आजकल कौन बुजुर्गों की सेवा करना चाहेगा, बड़ों के पास बैठकर उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा। अपने आप को भोगने में लगे हैं, पैसे से, पैसा कमाने से। जो हमारा आत्मचिंतन है, जो हमारा असली घर है, जो हमारी असली कमाई है, उस तरफ ना पता पूछना, ना ध्यान जाना, ना उनको याद करना। आजकल भारत में कुंभ का मेला, जिसमें संगम स्नान का बहुत महत्व है। जो जा सकते हैं वो तो जा ही रहे हैं, जाना भी चाहिए। जो नहीं जा सकते उनको
मन में कोई ग्लानि नहीं रहे। ईश्वर का ध्यान कर कर जिस जल से आप नहाते हैं उसी को संगम का जल मान लीजिए। आपकी कृपा है, आपने मेरे को अपना ध्यान कराया। भगवान की कृपा से ही हम भगवान का ध्यान कर पाते हैं। उनकी कृपा से ही हम उनका नाम जप कर पाते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होती, उनका नाम जप नहीं होता, पाखंड लगता है। नाम जप से बुद्धि प्रवीण होगी। प्रवीण बुद्धि गलत काम नहीं कर सकती। जो हमारी आत्मा को प्रिय हो वो काम करना चाहिए, शरीर नहीं आत्मा। और आत्मा को जो प्रिय है वो है ईश्वर का नाम। सब में भगवत स्वरूप के दर्शन होंगे। कुछ गलत नहीं आएगा मन में, कुछ गलत करने की कर भी नहीं सकते। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। मेरा कोई शब्द किसी तरह से बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। आपको मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए ऑडियो को। थैंक यू सो मच।